विद्यार्थियों, विशेष क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं गोदावरी और उसकी सहायक नदी, गोदावरी अफवाह तंत्र की नदियां पर आज का एक विशेष क्लास ले रहा हूं, जो प्रारंभिक परीक्षा, छत्तीसगढ़ पीएससी, मुख्य परीक्षा, व्यापम और सभी प्रतियोगी परीक्षा में आता है। इस क्लास रिकॉर्डेड वीडियो को पूरी तरह से शुरू से अंत तक नक्शा के आधार पर समझिएगा। एक व्हाइट बोर्ड का नक्शा मैं पढ़ाऊंगा और दूसरा जो नक्शा रहेगा वो मैप से पढ़ाऊंगा। तो दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है वो बन जाएगा कि नदी का उद्गम कहाँ, तट पर बसा शहर कहाँ, इतना प्रश्न आता है। तो बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी अफवाह तंत्र, माने गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम ये आज हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, एक्चुअल में गोदावरी नदी क्या है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। अपन फिर मैप से पढ़ेंगे। और इसकी प्रमुख नदियों की बात करें बच्चों तो इंद्रावती है और शबरी नदी है ना। जल ग्रहण देखेंगे तो इनका 28.64% ये जल ग्रहण करता है। मतलब अफवाह के क्षेत्र से प्यारे बच्चों ये दूसरा बड़ा नदी है। और पहला अगर देखेंगे तो पहला नंबर पे आता है वो है महानदी। ये महानदी आता है बच्चों, याद रखना। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें एक पोलावरम परियोजना प्यारे बच्चों चलता है। और पोलावरम परियोजना एक ऐसा परियोजना है जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये बच्चों आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है, इसलिए चर्चित है। अब देखिए, मैं गोदावरी नदी को नक्शा में लेके चलता हूँ, व्हाइट बोर्ड के नक्शा में। देखिए ये गोदावरी नदी ये है प्यारे बच्चों। अब देखिए गोदावरी नदी है, गोदावरी रिवर्स है। इसका उद्गम की बात करेंगे बच्चों तो त्र्यंबक पहाड़, नासिक, महाराष्ट्र से इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी ऐसे बहते बहते महाराष्ट्र होते हुए आगे ये देखिए बच्चों इधर आती है। और यहाँ से बहते बहते इस नदी को देखिएगा, ये ऐसा करते करते ये जो भद्रकाली बच्चों ना, यहाँ पर इंद्रावती नदी ऊपर से आके मिलेगी, उसको अपन आगे बताएंगे। और यहाँ ऐसे चलते 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 देखिएगा ये आगे बढ़ते बढ़ते ये बंगाल की खाड़ी में आ करके मिल जाएगी बच्चों। ये बंगाल की खाड़ी जिसको अपन बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, है ना बच्चों। बे ऑफ बंगाल बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये महत्वपूर्ण है। मतलब ये समझिए कि बच्चों पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं गोदावरी नदी। चूंकि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकलती है और छत्तीसगढ़ की दो नदियाँ इसे मिलती है, एक इंद्रावती और दूसरी शबरी नदी। तो मैं अब इसकी प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती को लेकर चलता हूं। अब देखिए इंद्रावती का उद्गम कहां से, पहले उसको लेकर चलते हैं व्हाइट बोर्ड में बच्चों। ये है इंद्रावती नदी, है ना। तो इंद्रावती नदी ये देखिएगा, इसका प्राचीन नाम प्यारे बच्चों मंदाकिनी है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कौन कौन से जिले में जाता है तो बस्तर में बहेगा, दंतेवाड़ा में बहेगी और बीजापुर में बहेगी। इसके तट पर बसा शहर कौन सा है बच्चों, परीक्षा में आता है तो जगदलपुर जो चौराहों का शहर है, बारसूर जहां मामा भांजा का मंदिर है, भोपालपट्टनम बच्चों बीजापुर में है जो बहुत प्रसिद्ध स्थल है बच्चों। और इस नदी पर बहुत सुंदर जलप्रपात है जो चित्रकूट जलप्रपात है बस्तर में बच्चों, जो छत्तीसगढ़ की सबसे चौड़ा जलप्रपात है बच्चों। माने जिसका जो वाइड है वो बहुत बड़ा वाइड माने चौड़ा जलप्रपात है। इसमें 7 धारा जलप्रपात पाया जाता है बच्चों बीजापुर में। और ये 7 धारा को मैं बोर्ड बताऊं कौन कौन सा है। और इसका प्रवाह की अगर दिशा देखें तो ये पश्चिम दिशा में जाती, मतलब लेफ्ट की ओर आएगी बच्चों। ये लेफ्ट की ओर आएगी, लेफ्ट मतलब ये पश्चिम हो जाएगा, है ना, मतलब वेस्ट हो जाएगा बच्चों। माने इधर और इधर से आती है, माने ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती है, याद रखना। अब आइए हम लोग नक्शा में लेते हैं। ये इंद्रावती नदी व्हाइट बोर्ड में देखिए, इंद्रावती नदी देखिए बच्चों। इंद्रावती नदी, इंद्रावती रिवर्स बच्चों देखिए कहाँ से निकलती है तो ये मुंगेर की पर्वत से निकलती है बच्चों। और ये कालाहांडी उड़ीसा है बच्चों, कालाहांडी जिला उड़ीसा से निकलती है। और यहाँ से देखिए आगे बढ़ती है। और इसी पर एक शानदार जलप्रपात है ना बच्चों, चित्रकूट जलप्रपात बच्चों, जो सबसे चौड़ा जलप्रपात बताया था बच्चों। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से बहते 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 ये नदी आ रही है बच्चों। देखिए इधर भी आ रहा है, आप देखेंगे ये बारसूर इधर आप देख ही रहे हैं बच्चों ऐसा। और ये ऐसा आते हुए यहाँ पर देखिए बीजापुर होते हुए ऐसा आया। और यहीं पर बच्चों ये देखिए 7 धारा जलप्रपात है यहाँ पर। 7 धारा को मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। पहले हमने शिव की धारा निकला उसके बाल से,
फिर शिव की चित्रधारा गया, वहाँ से फिर कृष्ण तक गया, फिर कृष्ण ने पांडव को दिया, पांडव जल धारा, और वो पांडव से फिर ज्ञान मिला अर्जुन को तो बोध हो गया, यहाँ से फिर ज्ञान मिला तो अर्जुन ने फिर बाण चलाया, ऐसा याद रखिए, है ना। और उसके बाद बच्चों एक धारा बहती लास्ट में कपिल धारा। ये 7 जल धारा जलप्रपात है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। अब मैं देखिए इसको और इंद्रावती नदी इसलिए प्रसिद्ध बच्चों कि इसको बस्तर की अपन जीवन रेखा नदी कहते हैं, ये भी याद रखना है। इसकी सहायक नदी अलग अलग है, अब उसको मैं आपको बोर्ड में लेके चलता हूं। पहले उस वक्त ओरिजिनल नक्शा में, पहले ओरिजिनल नक्शा में आ जाते हैं, एक बार आ जाइए। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन दोनों को देखते हैं मैं, ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। ये देखिए गोदावरी नदी का, देखिए ये जो है महाराष्ट्र दिख रहा है ना बच्चों, ये यहाँ का जो क्षेत्र है यही त्र्यंबक पहाड़ है, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है बच्चों। और ये नदी देखिए ऐसा आ रहा है, ये देखिए गोदावरी नदी दिखा आप सबको, ये ऐसा तेलंगाना होते हुए ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, फिर आंध्र होते हुए ये बंगाली खाड़ी, बे ऑफ बंगाल निकली बच्चों। अब इसकी सहायक नदी में ये जो आ रहा है ना बच्चों, ये एक्चुअल में सबरी नदी, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। और इधर आप देखेंगे कि यहाँ ये देखिए ऐसा करते करते ये देखिए ये है सबरी नदी, है ना। सबरी नदी जो जिसका उद्गम आपने देखा होगा उड़ीसा क्षेत्र से होता है। मैं इसको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए अपन इंद्रावती में आते हैं, ये यहाँ से आए, देखो ये इंद्रावती नदी, ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी आपने देखा होगा यहाँ तक, लेकिन इंद्रावती का अब देखिए ऐसा, ये इंद्रावती अभी कहाँ से उद्गम है, अब यहाँ से देखिए ये उद्गम है प्यारे बच्चों, इंद्रावती का उद्गम। हाँ बताओ बच्चों कहाँ से होता है इंद्रावती का उद्गम? कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र से होता है ना बच्चों। कोरापुट उड़ीसा से कौन सी पहाड़ी से होता है, कौन सी पहाड़ी से बच्चों आपको दिख जाएगा, है ना, दिख रहा है, मैं बोर्ड में भी बताया था कौन सा पहाड़ से, वो लास्ट देखिए बोर्ड में दिख रहा होगा, हाँ मुंगेर पर्वत, ये बच्चों मुंगेर पर्वत, हाँ कालाहंड से निकला। और देखिए बच्चों ये नदी ऐसा आया और ये यहाँ से ऐसे आते 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 देखिए ये यहाँ पर आकर के जो भद्रकाली के पास, है ना बच्चों, किस नदी में मिल जाएगी? गोदावरी नदी में आकर के मिल गया ये। अब देखो बच्चों, अब इसकी जो सहायक नदी है इंद्रावती की, जो सहायक नदी है जो इंद्रावती नदी में ही आके मिलेगी। इसमें एक नदी देखिए बच्चों, अपन इसको बोर्ड में लेते हैं, बड़े बोर्ड में लेंगे, उसके बाद फिर धले की जगह आगे आगे। ये देखिए बच्चों, ये इंद्रावती का जो सहायक नदी है ये है कोटरी नदी। देखिए प्यारे बच्चों, कोटरी नदी का उद्गम राजहरा की पहाड़ी से होता है बच्चों, और ये नदी नीचे की ओर ऐसा बह रहा है। और एक खास बात है कि इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है बच्चों, है ना। ट्रिब्यूटरीज रिवर्स में इसका नाम आता है। और यहाँ पर एक बच्चों बेसिन पाया जाता है, कोटरी बेसिन, जो दक्षिण पश्चिम भाग में पश्चिम दिशा में स्थित है बच्चों, माने जिस क्षेत्र में इनका बहाव होता है। इसकी लंबाई की बात करें बच्चों तो 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आप देख सकते हैं। और ये नदी ऐसा आया और अब ये देखिए बीजापुर में आकर के, बीजापुर के पास आकर के ये इंद्रावती नदी में मिल गया बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद इसकी दूसरी सहायक नदी देखते हैं बच्चों, ये है निवरा नदी। देखिए ये निवरा नदी बच्चों अंतागढ़, ये कांकेर क्षेत्र से निकलती है। फिर अपन ओरिजिनल मैप में भी देखें बच्चों, और ऐसा देखिए आते आते ये नदी आ रही है, ऐसा ऐसा देखिए, और ये आकर के ये भैरमगढ़ के पास आकर के बच्चों इंद्रावती नदी में मिल जाएगी, समझिए, क्लियर बच्चों। फिर दूसरा नदी देखिए बच्चों, ये है गुड्रा नदी। ये देखिए गुड्रा नदी क्षेत्र, है ना। गुड्रा नदी बच्चों अबुझमाड़ की पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है और ऐसे आते हुए देखिए गुड्रा नदी यहाँ पर बारसूर, जो महाभांजा के लिए प्रसिद्ध मंदिर है बच्चों, यहाँ पर इंद्रावती नदी में आकर के ये भी मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद एक है बोर्डिंग नदी बच्चों। देखिए ये बोर्डिंग नदी है, ये कोंडागांव क्षेत्र से निकलती है और नीचे आती हुई आप देखिए बच्चों ये बोध घाट दिखा बच्चों आप सबको, यहाँ पर आके ये भी इंद्रावती नदी में मिल जाएगी बच्चों, ये याद रखना। अब यहाँ पर एक चीज़ और है ना बच्चों, नारंगी नदी। देखिए नारंगी नदी आपने देखा हो बच्चों, ये भी नारंगी नदी है, ये माखड़ी कोंडागांव से निकलती है और ऐसा आते हुए ये नदी यहाँ आकर के ये चित्रकूट जो जगह है बच्चों, वहाँ पर जहाँ पर नारायण पाल विष्णु मंदिर इस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध बच्चों, है ना। और इन नदियों के क्षेत्र में है तो इसलिए इसको याद रखना है। तो ये नदी भी यहाँ के मिल जाती है। और चित्रकूट जलप्रपात तो नाम सुने हैं बच्चों।
अब अगर उद्गम के हिसाब से देखें, देखिए ये नदी ऐसा आ रही है इंद्रावती, तो ये इंद्रावती का ये जो साइड है बच्चों वो राइट साइड पड़ेगा। तो अगर मैं ये इंद्रावती नदी करूं ऐसा, तो ये इधर वाला जो नदी है उसके राइट में आएगा और इधर वाला जितनी भी नदी है वो उसके लेफ्ट में आएगा इंद्रावती की। तो इंद्रावती के राइट साइड में आने वाली नदी करेंगे तो नारंगी नदी है ना बच्चों, बोर्डिंग नदी, गुडरा नदी, निबरा नदी और कोटरी नदी। ये देखिए ये सब राइट की ओर आने वाली है। अब मैं इसके लेफ्ट से जो आने वाली नदी है उसको बता के चलता हूँ। तो एक लेफ्ट में देखिएगा, एक हम लोग बड़ा महत्वपूर्ण ले रहे हैं, वो है शंखनी नदी और ये डंकनी नदी। तो ये बताना है कि जो शंखनी नदी और डंकनी, तो शंखनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नंदीराज की चोटी से, देखिए बच्चों बलाडीला से। और चूंकि इस नदी का पानी, इसका जल जो है लाल रंग होता है, तो प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी। और ये शंखनी नदी ऐसा आते हुए किस नदी मिल जाएगा बच्चों? डंकनी नदी मिल गया, देखिए। और डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर कौन सा मंदिर है बच्चों? दंतेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। और दंतेवाड़ा जो है यहाँ पर दंतेश्वरी देवी का मंदिर है बच्चों। अब मैं इसके एक और नदी है वो डंकनी बताता हूँ बच्चों। ये डंकनी नदी देखिए, है ना। डंकनी नदी का उद्गम, डंकनी नदी का जो उद्गम है डांगरी क्षेत्र है नहीं बच्चों, दंतेवाड़ा से देख निकला ये देखिए, और निकलते हुए यहाँ आकर के मिल गया। और ये दोनों नदी ऐसा बहते बहते आपस में आए और ये देखिए बच्चों ये इंद्रावती नदी में मिल गया बच्चों, है ना। ये इंद्रावती नदी में आकर मिल गया। तो इस तरह से ये इंद्रावती की सहायक नदी हो गया। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर एक नदी और लेते हैं, मेरे ख्याल से ये दो नदी है नीचे में, है ना। फिर सबरी नदी में अपन आएंगे, तो सबरी का फिर अलग सहायक नदी। अब इसको लेते हैं नक्शा में लेते हैं बच्चों। आइए नक्शा में पढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसान होगा। ये देखिए बच्चों, मैंने ये लिया आप लोगों का, ये नदी देखिए, ये नदी कौन सा है हमारा? निबरा नदी, है ना। और निबरा नदी देखिए बच्चों ऐसा आया, ऐसा देखते 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 आइए, और ये ऐसा बहते बहते यहाँ आया, और ये देखिए बच्चों कांकेर एरिया अंतागढ़ से नदी मिल गया। फिर दूसरा नदी देखिए बच्चों, ये है, ये कौन सा नदी है प्यारा बच्चों? दूसरा नंबर का नदी वो है गुडरा नदी। देखो बच्चों कौन सा नदी है, प्रीति बताओ उधर से देख के, दूसरा नंबर पे कौन सा नदी है? हाँ, कोंडागांव क्षेत्र से ना। हाँ हाँ, तो एक ये कौन सा नदी है हमारा? ये वाला, ये तो है निबरा नदी, है ना। ये गुडरा नदी, और गुडरा नदी का उद्गम देखिए बच्चों ये है अबूझमाड़ की पहाड़ से हुआ। क्लियर हो ना। फिर देखिएगा देव नदी। अब ये तीसरा नदी देखिएगा बोर्डिंग नदी, ये दिखा बोर्डिंग नदी, ये बोर्डिंग नदी है ना। बोर्डिंग का उद्गम देखो प्रीति कहाँ से हुआ है बताया? कोंडागांव से, है ना बच्चे, कोंडागांव दिख रहा है, कोंडागांव से। और फिर ये भी नदी, एक नदी है बच्चों देखिए, ये कौन सा नदी है? नारंगी नदी। नारंगी नदी क्षेत्र दिखा बच्चों, हाँ ना, माकड़ी वाला जो कोंडागांव क्षेत्र है ये नारंगी। अब ये नारंगी नदी फिर देखिए आ कहाँ मिल गया प्यारे बच्चों? ये इंद्रावती नदी मिल गया। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर ये देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा चौड़ा जलप्रपात है ना बच्चों, याद है। हाँ ठीक बच्चों, अब हम लोग देते हैं सबरी नदी। अब सबरी नदी को पहले देखिए बच्चों, ये सबरी नदी दिखा। सबरी नदी का जो उद्गम है, सबरी नदी का उद्गम कोरापुट क्षेत्र से हुआ है। और ये बच्चों कौन से एरिया से हुआ है? कोरापुट क्षेत्र का। ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा, है ना। कौन सा है बच्चों ये कोरापुट का? हाँ, उसको बड़े बोर्ड में पढ़ लेते हैं, बड़े बोर्ड में लेंगे तो बहुत आसान होगा। चलिए वहाँ व्हाइट बोर्ड में ले लेते हैं। आइए बच्चों व्हाइट बोर्ड से देखिए, आपको आसान हो जाएगा बहुत आसानी से। ये है बच्चों हमारा सबरी नदी, ये देखिए सबरी नदी, ये दूसरी सहायक नदी है गोदावरी का। नंद पर्वत कोरापुट उड़ीसा से इसका उद्गम है बच्चों, ये उद्गम स्थल है। और बच्चों सबरी नदी ऐसे नीचे बहती आती है, ऐसा देखिएगा 137 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये नदी बच्चों ऐसा आते हुए कुनावरम के समीप, बच्चों देखिए ये कुनावरम के समीप आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में आके मिल गई। देखिए बच्चों ये इनका संगम है, गोदावरी नदी में आके मिल गई। अब इसकी दो सहायक नदी बच्चों ये पूछता है, एक है मालगेर नदी जो बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती बच्चों, आपने देखा होगा। और इसी पर एक शानदार जलप्रपात है प्यारे बच्चों जिसका नाम है मालगेल जलप्रपात, वाटरफॉल है। और ये देखिए यहाँ करके ये सबरी नदी मिल गई बच्चों। दूसरा एक नदी है कांगेर नदी, देखिए बच्चों
ये कांगेर नदी, कांगेर नदी भी सबरी नदी मिल गई। और इस पर बच्चों एक भैंस दरहा प्रसिद्ध जगह है, इस है ना बच्चों, जो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, संरक्षण के लिए। और यहीं पर कांगेर घाटी बच्चों, कांगेर घाटी ये जो प्रसिद्ध जगह है वो प्रसिद्ध है बच्चों, कांगेर घाटी है ना, ये इसी क्षेत्र के में है प्रसिद्ध। और इसकी एक सहायक नदी है बच्चों मुनगा बहार नदी। देखिए ये जो नदी है मुनगा बहार, ध्यान देखना बच्चों, ये मुनगा बहार नदी है, ऐसे गया और इसी नदी पर, मुनगा बहार नदी पर ही एक शानदार जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है बच्चों, याद रखना 300 फीट है। और ये कहाँ की मिल गई, ये नदी कांगेर नदी में आकर के मिल गई बच्चे, देखिए। और कांगेर नदी से मिलते हुए ये दोनों नदी आकर के सबरी नदी में आकर के मिल जाते हैं बच्चों, ये इसकी सहायक नदी है। मेरे ख्याल से क्लियर। अब आइए हम लोग ओरिजिनल नक्शा पे लेके चलते हैं। सबरी नदी के बारे में कुछ और बता दूं। सबरी नदी, आइए बच्चों थोड़ा सा देखिए सबरी नदी के ऐतिहासिक बैकग्राउंड। सबरी नदी का प्राचीन नाम बच्चों कोलाब नदी है। इसकी प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो बस्तर और सुकमा एरिया में बहता है, मतलब छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा को बनाती है नदी। इसकी सहायक नदी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, गेर नदी है ना, मालगेर नदी है और कांगेर है। और कांगेर की सहायक नदी है बच्चों वो बहुत प्रसिद्ध मुनगा बहार, जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात जो सबसे ऊंचा है। और जलप्रपात की बात करें तो इसमें गुप्तेश्वर जलप्रपात है बच्चों, और रानी दरहा जलप्रपात जो सुकमा में स्थित है, ये प्रसिद्ध है, इसलिए इसको भी याद रखना। तो मैं अब नक्शा में एक बार आ जाते हैं। आइए बच्चों, मैं इसको इसलिए बता दूं ताकि क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, हमारा सबरी नदी का उद्गम हुआ कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र से, देखिए इधर से हुआ और यहाँ से ऐसे आते 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 ये नदी आया, ऐसे देखिए। और यहीं पर ये देखिए एक नदी है, ये तीरथगढ़ जो जलप्रपात दिया नहीं बच्चों मुनगा बहार नदी पर, तो वो जो नदी है इसके नदियों में आएगा। मैं इसको थोड़ा सा एक बार और बारीक ढंग से देख लूँ। ये तीरथगढ़ जलप्रपात, ये कांगेर नदी है ना, कांगेर नदी दिखा नहीं, ठीक बच्चों, ये कांगेर ये नदी ऐसा आया है ना, और ये इस नदी में आके मिल गया, ठीक, इसको याद रखना। और दूसरा नदी हमने एक और बताया था बच्चों, कौन सा नदी, ये देखिए ये भी एक नदी है ना, ये वाला मालगेर है ना, मालगेर, ये मालगेर है बच्चों, मालगेर। और इस पर जलप्रपात भी है बच्चों, आपने देखा होगा। ये भी नदी किस में आके मिल गई, ये देखिए यहाँ पर सबरी नदी में आके मिल गई, ठीक बच्चों। ये देखिए यहाँ पर दिया है रानी दरहा जलप्रपात जो बहुत प्रसिद्ध है, आदि आदि। तो चलिए बच्चों, अब मैं इसको संक्षेप में आपको एक बार और बता देता हूँ। मेरे ख्याल से पूरा टॉपिक क्लियर होगा बच्चों, है ना। फिर बच्चों देखिए, सभी विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखेंगे, नदी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ते समय परीक्षा में ये पूछा जाता है कि नदी का उद्गम कहाँ से कहाँ जा गिरती है, नदी के तट पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, इस नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो सहायक नदी का उद्गम याद रखना और वो मुख्य नदी में आके मिल जाती है, ये तरीका जरूर याद रखना। इससे क्या होगा, बहुत आसानी से आप सब्जेक्ट को कमांड कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के विशेष क्लास में बने रहने के लिए। मैं राम कश्यप अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बच्चों अगले क्लास में हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ रहेंगे। ये पूरे टॉपिक को बच्चों लिखते लिखते याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, थैंक यू।